नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। आज मैं आप लोगों के साथ अक्षत गोयल आप लोगों के बीच आया हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल हम लोगों के बीच आके पूरे भारत देश को, हर जनता को संबोधन किया है। और इसमें एक ऐलान भी हुआ है। 20 लाख करोड़ का जो ऐलान हुआ है वो हमारे समाज की कंडीशंस को देख के, पूरी राहत देख के कि क्या क्या गरीबों को प्रॉब्लम हो रही है, व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही हैं। तो इसी विषय को लेके मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। और आज हमारे साथ हैं गगन आहूजा जी, जो एक बहुत ही अच्छे व्यापारी भी हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं, जो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान हुआ है, इसका क्या क्या यूज़ होना चाहिए और इसके क्या क्या यूज़ होंगे और ये किस किस तरह से हम लोगों को फ़ायदा होगा। जी सर। धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा और हमने सुना और सभी ने ही सुना, पूरे हिंदुस्तान वासियों ने, कि 20 लाख करोड़ एक अच्छी हैंडसम रकम है और कई देशों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से ऊपर की रकम है, कई देशों से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डाटा तो गवर्नमेंट के पास है, बस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उन्हें सब पता है कि कौन सबसे ज़्यादा पीड़ित है, और जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो है इंडस्ट्रीज से लेकर मध्यम वर्ग तक। और जो बिल्कुल लोअर क्लास है उसकी सेवा तो मध्यम वर्ग भी कर रहा है, वो जल्दी उभर जाएंगे। लेकिन जो छोटे व्यापारी, छोटी इंडस्ट्रीज, ये इन सब की आशा भरी निगाहें हैं जो प्रधानमंत्री जी के ऐलान के ऊपर, कि उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिले, और मिलना भी चाहिए। व्यापारी वर्ग, देखिए, मैं खुद व्यापार से जुड़ा हूँ तो अपना दर्द मैं बेहतर पहचानता हूँ। इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्रीज़ वालों का दर्द पहचानते हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज चलानी है, सबकी सैलरीज देनी है, लोन अमाउंट होते हैं काफ़ी। तो राहत तो किसी भी रूप में आएगी और स्वीकारी जाएगी, और पूरा इंतज़ार है हमें उस राहत का। अगर मैं व्यापारियों का दर्द बयान करूं, जो दर्द मैं भी सह रहा हूं, तो जो मिडिल क्लास छोटा तबका है व्यापारी का, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। जो डेली कमाता था और डेली खाता था, कहने को दुकान थी लेकिन सेल डिपेंडेंट था। और अगर मैं उसी व्यापारी की फिर बात करूं, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यापारी है। मैं आपको बताऊं, वो पूरी उम्मीद रखता है कि उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, ये उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन उसका तजुर्बा कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर निराश हो जाऊं, जैसा कि आज़ादी से लेके अब तक होता है कि सबसे ज़्यादा अगर इग्नोर हुआ है तो वो व्यापारी वर्ग ही इग्नोर हुआ है। सब कुछ दिया उसने गवर्नमेंट को, आज तक कहाँ कमी करी है? हर ऐलान पे वो साथ खड़ा हुआ है सरकार के। मोदी जी जैसा कहते हैं वो करता आया है अब तक। वो क्या, हम भी सब उसी व्यापार वर्ग से ही जुड़े हैं। सब कुछ दिया है, चाहे वो जीएसटी हो, वो सब भरी हैं। जैसे टैक्सेस, जैसे उन्होंने कहा कि देश हित में ऐसा करो, ये करो, दान करो, सैलरीज दो, सब कुछ दिया है उसने। लेकिन गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वो फिर भी साथ खड़ा है और हिम्मत से खड़ा है। अब 20 लाख करोड़ एक हैंडसम रकम है और व्यापारी वर्ग परेशान है, तो उसका एक पॉजिटिव स्वभाव है कि वो सोचेगा कि मुझे भी कुछ मिले, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मिलेगा। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी, दिल में एक दर्द होगा नहीं मिला तो, लेकिन हमारे में इतना हौसला है कि हम फिर खड़े होंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आज सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहूँगा कि एक बार आप कोविड-19 के खिलाफ जंग तो जीतने जा रहे हैं, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ये व्यापारी वर्ग, जिससे कुछ मिले या ना मिले, ये जंग जीतने की लड़ाई में आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार इस व्यापारी का दिल जीत लो आप। मैं बस दिल जीतने की बात करता हूं। कुछ ना कुछ ऐसी राहत जरूर दो कि हमें लगे कि हाँ, सरकार हमारे भी साथ है, व्यापारी वर्ग के भी साथ है। आप शायद, मैं, एक कड़वी सच्चाई ये है कि जब राजनीति लोग चुनते हैं तो व्यापार से अलग हो जाते हैं, तो वो राजनीति की सीढ़ियां तो चढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो उनको खो देते हैं, वो रूबरू नहीं हो पाते उन समस्याओं से। तो वो समस्याएं दिल में उतर के देखो, किसी व्यापारी कितनी परेशानियों को झेल के वो सरकार के साथ खड़ा होता है। बस अगर उसका आप 10% भी राहत पहुंचा दो, तो मैं कहूँगा कि आपने दिल जीत लोगे आप व्यापारियों को, और फिर व्यापारी आपको कभी हारने नहीं देगा इस कोविड-19 की लड़ाई में।
गगन जी ने जैसे कितनी पॉजिटिव बात बताई है और कितनी इफ़ेक्टिव भी बताई है कि हम व्यापारी वर्ग से लोग हैं, हम मीडियम क्लास लोग हैं, अगर किसी भी प्रॉब्लम को झेलना पड़े तो हम उसको झेलते हैं और झेलते भी आए हैं। तो यहाँ पर गगन आहूजा जी से एक बात और पूछ लेते हैं, जैसे ये 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान हुआ है, इसमें क्या जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे रतन टाटा जी हैं और बिरला है और हमारे रिलायंस कंपनी है और भी काफ़ी सारी सारी बड़ी फेमस कंपनीज़ हैं, क्या उनका जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान हुआ है, क्या इसका फ़ायदा उनको ही मिलेगा या इन तक भी कुछ पहुंच पाएगा? इनकी क्या उम्मीद है और इनका उससे रिलेटेड क्या सोच है? देखिए, फ़ायदा तो उनको भी पहुंचना चाहिए। वो उन्हें अगर राहत मिलेगी तभी वो आगे सैलरीज देंगे। उनका भी एक बजट जो है, देखिए जितना बड़ा काम होता है उतने बड़े दर्द होते हैं, और उनके ऊपर कहीं कहीं हमारे अगर अगर 5-10 परिवार डिपेंडेंट हैं दुकान के स्टाफ के, तो उनके ऊपर हज़ारों डिपेंडेंट हैं। तो राहत तो नहीं मिलनी चाहिए, तभी वो राहत नीचे तक आएगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात, ये राहत जो है क्रिस्टल क्लियर तरीके से नीचे के लेवल तक पहुँचे। ये नहीं कि ऊपर से रकम चल रही है और जैसा अब तक होता है वो सबको जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घूम जाता है सब कुछ बीच में। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी हो, हर छोटे से छोटे आदमी को लगे कि हाँ, मेरे साथ न्याय हुआ है और इस दुख की घड़ी में मेरे सर पर माननीय मोदी जी का हाथ रहा है। ये हर चीज़ की एक फीलिंग आनी चाहिए, दिल से फीलिंग आनी चाहिए कि सरकार मेरे साथ है। गगन जी, जैसे आपको हमारी इंडिया की कंडीशन भी पता है, जैसे हमारे भारत देश में कितना ज़्यादा करप्शन भी है, कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे करप्ट हैं, किस तरह से लोगों के काम करने का तरीका है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो ये स्कीम और जो ये पॉलिसी मतलब अब आई है यहाँ पर हमारे मोदी जी ने जो ये करने के लिए बोला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे करप्शन काफ़ी ज़्यादा है हमारे इंडिया में? देखिए, अगर मैं एक निवेदन उनसे करना चाहूँगा। वैसे तो कोई नहीं कहता कि मैं करप्ट हूँ, लेकिन अगर इस दुख की घड़ी में भी राहत के पैसे में भी कोई करप्शन करता है, तो मेरे हिसाब से मैं लानत भेजता हूँ एक ऐसे आदमी पर, चाहे वो किसी भी पद पे किसी भी पोस्ट पर हो। ये एक तरह से किसी के दर्द को उभारने वाला पैसा है, तो आप तो उसे दर्द देने वालों में बन गए। तो ये पैसा जो है, अगर आप ले रहे हो अपने पास, ऐसी कमाई आप रख रहे हो, तो फिर ये आपका जीवन व्यर्थ है। आप एक धरती पे सचमुच में शैतान का रूप लेकर आए हो, अगर राहत के पैसों में से अगर आप कोई करप्शन करते हो तो। गगन जी ने यहाँ पे बिल्कुल दिल से कितनी बड़ी बात की है कि बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल बात की है कि अगर इस चीज़ में लेके इस टॉपिक को भी लेकर यहाँ पर करप्शन है तो बिल्कुल लानत है ऐसे नेता पे, एज अ बिजनेस में जो भी उसमें जो भी इंक्लूड है उन सब पे लानत है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आहूजा जी से और कर लेते हैं, जैसे कल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली थी कि आप मेड इन इंडिया जो भी वस्तु हैं उनका प्रयोग कीजिए। तो इनसे पूछते हैं, जैसे मेड इन इंडिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि हमारे जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं एक इफ़ेक्टिव भी बोल सकते हैं और उन वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लो रेट भी होते हैं, और ऐसा भी है हमारे इंडिया में काफ़ी सारे जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ते भी हैं और लोग उनको जानते भी हैं और काफ़ी पीछे से काफ़ी पुराने ज़माने से उनको यूज़ भी करते आ रहे हैं। तो जैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को हम किस तरह से जागरूक कर सकते हैं और लोग उनसे कैसे रूबरू होंगे? जी, अगर हमें कॉस्ट अगर हमें चाहिए तो हमें गवर्नमेंट के लेवल से लेके हमें जैसे पावर सप्लाईज वगैरह होती हैं फैक्ट्रीज़ में, उनकी कॉस्ट कई बार बढ़ जाती है, जनरेटर ऑपरेट होती हैं, कई चीज़ ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट लेवल से सपोर्ट मिलनी चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर एक स्वाभाविक हिंदुस्तान के लोगों में सब कुछ बढ़िया है, दिल से भी अच्छे सब कुछ बढ़िया, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से आलस है जो अब हमें छोड़ना होगा। फॉरेन कंट्रीज़ में जो वर्किंग होती है वो 12 घंटे की नॉन स्टॉप वर्किंग है लेबर की, जबकि इंडिया में 8 घंटे बाद ही आदमी अपना हाथ छोड़ देता है, चाहे वो मजदूर हो, मिस्त्री हो, कि बस अब बहुत हो गया और अब जो है मैं चला अपने घर। तो ये चीज़ हमें छोड़नी होगी, हमें जम के काम करना होगा। अगर इंडिया में अगर एक दिन में हम 8 घंटे निकाल रहे हैं, 12 घंटे निकाल रहे हैं, 1.5 गुना हम दे रहे हैं उस, तो हमारा वो दिन के अंदर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम आएगी अगर हमने उस पर लगा दिया टाइम। और फोकस्ड रहें, छोटी छोटी हम सेविंग बहुत करें। हम खर्चे जो हैं हमारे कंपनीज के बहुत ज़्यादा हैं, दिखावेबाजी के खर्चे बहुत हैं, वो सारे खर्चे अल्टीमेटली जुड़ जाते हैं। एक कंपनी अगर एक प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये बनाती है, उसके बाद डीलर्स को स्कीम देती है, फॉरेन के टूर्स दे रही है कि आप बैंकॉक जाइए, दुबई जाइए, ये वो कहाँ जुड़ते हैं खर्चे? वो सब यहीं जुड़ते हैं खर्चे। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब हमें बिल्कुल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पे काम करना पड़ेगा कंपनीज़ को।
तो मैं सभी कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर 1 रुपये की चीज़ बनाए तो 1 रुपये 1 पैसे की बाजार में बेचे, कोई खर्चा मत जोड़ें, कोई मार्केटिंग के खर्च, मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी, उसमें कॉस्ट बढ़ती है, महंगी हो जाती है। चाइना में क्या होता था, सामान बनता था और सीधा रेट फैलाया और इंडिया भेज दिया, मार्केटिंग तो नहीं हुई, तो कॉस्ट इफेक्टिव आ गई। यहाँ 2 रुपये का पानी 20 रुपये बिकता है सिर्फ मार्केटिंग के सारे, तो ये चीज़ें कॉस्ट बढ़ा रही हैं। तो ये दोबारा से रीप्लान करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री को, जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है और जो मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ है, और गवर्नमेंट को तो पॉलिसीज़ अपनी बनानी ही पड़ेंगी, रियायत ज़्यादा देनी पड़ेंगी इंडस्ट्रीज़ को। गगन जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जैसे हमारे भारत देश में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है और काफ़ी मजदूर वर्ग के लोग भी हैं, तो मैं एक सोप का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक बाथ सोप होता है, साबुन होता है, जो विदेशी कंपनी का साबुन यहाँ पे 5 रुपये में बिक रहा है, वही इंडिया उसको 12 या 15 रुपये में बना रही है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, साबुन है, हमारी डेली प्रोडक्ट्स, जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, गरीब वर्ग के लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उन गरीब वर्ग लोगों का क्या होगा? जैसे अभी आप कह रहे हैं कि कंपनी से रिक्वेस्ट की जाए कि इसकी कॉस्ट कम की जाए, उसकी कॉस्ट कम की जाए, तो इसमें देखो ये कोई ऐसा काम तो नहीं है कि ये एकदम से कम हो जाएगा, ये धीरे धीरे कम होगा। तो गरीब वर्ग का जो लोग हैं वो किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे सोसाइटी में? आपका क्या कहना है? देखिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो वाकई कम आती है। आप सीएसडी कैंटीन में हम सामान खरीदते हैं तो वही कॉस्ट कम में मिल जाता है। तो एक तरह से जो कंट्रोल रेट अब पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। आप एक 5 रुपये का साबुन बनाते हैं और उसकी मार्केटिंग आप टीवी पर दीपिका पादुकोण से कराते हैं, तो 5 रुपये तो अपने आप उसकी कीमत में जुड़ जाते हैं। तो किस लिए आप अपनी क्वालिटी पे फोकस रखिए, आपकी क्वालिटी अपने आप जो है वो आगे निकल कर आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि कॉस्ट फैक्टर अब दोबारा से कंसिडर करना पड़ेगा, खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने, अगर हमको न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया बनाना है। तो रॉ मटेरियल हमने बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हम कितनी बड़ा मेक इन इंडिया कर लें, लेकिन अभी भी हम 80% डिपेंडेंट हैं चाइना के रॉ मटेरियल पर। बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्वदेशी ब्रांड्स हैं, वो पैकेजिंग जिस मटेरियल में करती हैं वो सब चाइना के हैं। प्लास्टिक बॉटल्स के दाने वगैरह, और ये जो पेपर फिल्म और इंडस्ट्रीज जो हैं, फ्लेक्स की प्रिंटिंग, कलर्ड मटेरियल, रंग, शुरू से लेके एंड तक सब जो है फॉरेन रोल प्ले कर रहा है। इन चीज़ों का रॉ मटेरियल भी इंडिया में बनना शुरू हो, तब जाके हम पूरी तरह से पूर्ण स्वदेशी कहलाएंगे। धन्यवाद सर। जैसे कि यहाँ पर गगन आहूजा ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जो भी हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है उस पर थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कम की जाए, अपनी क्वालिटी पे फोकस की जाए, अपनी क्वांटिटी पे फोकस की जाए, और जो भी शो ऑफ वाले काम है उनको थोड़ा कम किया जाए। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कुछ कंपनीज़ और जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अपनी जो हमारी जनता है उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इंडिया में चीज़ें बनाइए, उसके जो रॉ मटेरियल है उसको भी यहीं पर बनाइए, हर चीज़ पर ध्यान दीजिए, इंडिया की जनता के लिए कुछ सोचिए। हमारी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।